तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती 2024 में कब आएगी या फिर 2025 में आएगी। मतलब ये वैकेंसी आने वाली कब है, ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि ये वैकेंसी कब आएगी, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकें। इस तरीके के कमेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वीडियोस पर और पूछ रहे हैं कि सर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का क्या अपडेट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी कब तक आ सकती है और आपको किस तरीके से इसकी स्ट्रेटेजी बनाना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में एक कैलेंडर निकल के आया था, एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी उस कैलेंडर में थी, जो कि दिखाया गया था कि ये वाली जो वैकेंसी है वो आपकी कब तक आएगी, सितंबर में आएगी। ठीक है, लेकिन जब ऑफिशियल कैलेंडर आया वेबसाइट पर, तो फिर वहां पर इस वैकेंसी को हटा दिया गया। मतलब कि इसको शो ही नहीं किया गया उस कैलेंडर में, ऑफिशियल कैलेंडर में, जो कि इसकी वेबसाइट पे है। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि ये वैकेंसी सितंबर में ना आके अब ये अक्टूबर में आएगी, या फिर ये अक्टूबर में ना आके दिसंबर में आएगी? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस, एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है इसमें बहुत सारे केस लगे हुए हैं कोर्ट में। मतलब बहुत सारी भर्तियां, बहुत सारे पद ऐसे हैं जो न्यायालय के अधीन हो गए। मतलब जब तक उन पे कोर्ट जो है, उनका जो केस चल रहा है वो क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक उनका कुछ नहीं कह सकते। मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं वो व्यापम पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो गवर्नमेंट पे भी डिपेंड नहीं करती हैं कुछ समय। क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है और कुछ लोगों की उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, कुछ का मेरिट में नाम नहीं आ पाता, तो वो लोग कोर्ट में केस कर देते हैं, याचिका लगाते हैं। ठीक है, तो तब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है, तो तब तक वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती है। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा लूप होल है जिसको हम बोल सकते हैं। गवर्नमेंट भी इन चीजों पे बहुत कम ध्यान दे रही है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सितंबर में अब नहीं लगता कि ये वैकेंसी आ पाए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की। अक्टूबर में भी नहीं लगता, दिसंबर तक हो सकता है कि ये आ जाए, नहीं तो ये 2025 तक तो ये जो वैकेंसी है जनवरी में या फरवरी में आ ही सकती है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देने वाला था। और नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछना चाहें कि हम इसकी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें या फिर बंद कर दें। देखिए दोस्तों, क्या है, अगर आप वास्तव में आप पैशनेट हो कि आपको ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है, लाइफ में मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी ट्रेनिंग ऑफिसर की, तो देखिए, अगर आपका ये गोल पक्का है कि मुझे ये करना है, तो आप किसी की बातों में मत लगिए, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। बिकॉज ये वैकेंसी कब आ जाएगी, कब अपडेट हो जाएगी, कब एग्जाम हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था 2022 में। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं इसको, केवल आपका एम है कि मुझे ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है, तो इसकी तैयारी बिल्कुल आप अभी से करिए और करते रहिए, डटे रहिए मैदान में, क्योंकि वैकेंसी तो आना है। ठीक है, अब आप पूछेंगे यहाँ पे कि वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन कितनी वैकेंसी आएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे कितनी आएंगी? देखिए, लास्ट टाइम 305 वैकेंसी आई थी, तो इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार आपकी यहाँ पे 400 प्लस वैकेंसी आपकी यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, ये सुना हुआ है, अब रियलिटी क्या होगी वो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके जो 400 पद हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी भी आप एक बार देख लें। हो सकता है कि फिर लास्ट टाइम पे आप पे वो चीजें ना हो और आप इसकी तैयारी कर रहे हो। सिंपल सी, जो 2022 में आपकी एलिजिबिलिटी थी वो सेम यहाँ पे रहने वाली है। आपके पास में अगर आईटीआई है तो सफिशियंट है, अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो भी सफिशियंट है। बी बीटेक किया है आपने, मैं अभी कोपा की बात कर रहा हूँ, बी बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से, तब आप इसमें एलिजिबल हैं। एमसीए किया है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी एलिजिबल है। बीसीए किया है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब भी एलिजिबल है। और 1 साल का पीजीडीसी किया, तब भी आप इसमें फॉर्म
भर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखिए। यहाँ पे देखिए CTI या CITS दोनों एक ही बात होती है, जो कि AMP में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा, वही मैंने आपसे कहा कि अगर आप वास्तव में पैशनेट हैं, इसकी वैकेंसी तो देखिए आएगी। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कोर्स लॉन्च किए हैं कोपा से रिलेटेड। आप कोपा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज ही आप सनराइज टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इन कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं। पहला कोर्स यहाँ पे देखिए लाइव क्लास का कोर्स है, जिसपे कि 50% डिस्काउंट चल रहा है। लाइव क्लासेस है और अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहेगी। और इसी सेम कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, PDF के नोट्स हैं, पुराने पेपर और 2022 का जो बैच था उसका कंटेंट और सारे पेपर 2016 के 2022 के। ठीक है, ये पूरा मटेरियल 2000 का कोर्स आपको 999 में मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप चाहते हैं कि मुझे बस केवल टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप टेस्ट सीरीज को भी अप्रोच यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 की टेस्ट सीरीज को भी अभी 499 में चल रही है, जिसमें कि 5000 से ज्यादा MCQs हैं। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको MCQs मिल जाएंगे। PDF उनके डाउनलोड कर सकते हैं, पुराने पेपर भी हैं। तो ये सारी डिटेल है। एंड्रॉइड ऐप सनराइज टेक्निकल को डाउनलोड कर लीजिए और ज्यादा आपको कोई डाउट है तो फिर डायरेक्ट आप कॉल करिए 9752837610 पे। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।